नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट मूवी के बिल्कुल नए एपिसोड में, एपिसोड 59 यानी 59वां वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक सर के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा मुद्दा जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सोनम वांगचुक जो लगभग 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, जी हाँ थे इसलिए क्योंकि अभी आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाया और अस्पताल में एडमिट कर दिया क्योंकि उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती जा रही थी और शायद सरकार को इस बात की चिंता थी कि उन्हें कुछ हो गया तो बहुत थूथू होगा। खैर 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में आने लगे थे, इसलिए सरकार को चिंता होने लगी, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं। क्यों? कुछ लोग सपोर्ट में होने के बावजूद भी खुल के सामने नहीं। उनका कहना है कि वहाँ पर एंटी नेशनल स्लोगन या एंटी नेशनल स्लोगन लगाने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं या एंटी रिलीजन बात करने वाले वहाँ लोग मौजूद हैं, जैसे कि कुणाल कामरा जिसने कुछ भगवान राम को लेकर कुछ बता मजाक किया एज यूजुअल। खैर मेरा ये कहना है, मैं सोनम वांगचुक सर के साथ हूँ, आप सभी सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े हुए। 20 दिन से कोई इंसान हंगर स्ट्राइक पे कर बैठा है इसलिए क्योंकि वो चाहता है हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन करें, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ और कितने पेपर लीक हो चुके हैं जब से वो मिनिस्टर बने। खैर बात यह है कि इसके बावजूद भी उन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी की नहीं ली ठीक से। अब कुछ लोग इसलिए सपोर्ट में आकर भी नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ जो खड़े हैं इंटरनेशनल, तो फिर हम लोग वहां कैसे जाएं। देखिए, सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए कीजिए क्योंकि वो इंसान ईमानदार है। बाकी उनके साथ जो खड़े हैं, अब लॉजिकली बात बताता हूँ मैं, अगर कोई भी प्रोटेस्ट होगा, कुछ भी होगा, तो जिनकी गवर्नमेंट होगी उनकी अगेंस्ट में या तो थॉट रखने वाले लोग या उनके अगेंस्ट जो अपोजिशन की पार्टीज होंगी वो सारे लोग तो इकट्ठा होंगे, मौका खोजेंगे, स्टेज खोजेंगे। लेकिन हमें टॉपिक को नहीं भूलना, उस टॉपिक को लेकर सोनम सर को सपोर्ट कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन दे ही देना चाहिए, ये सोनम सर की सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जिस देश के एक ऐसे नागरिक ने जो लद्दाख में कोई टैक्स नहीं देता, सोनम वांगचुक सर टैक्स देते हैं और वो हमारे देश के सिर्फ बहुत बड़े इंसान नहीं, महान भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। हमारे देश के सैनिकों के लिए उन्होंने ठंड के समय में लद्दाख में जो रहते हैं उनके लिए एक ऐसा टेंट का इंतजाम किया जिसमें लगभग 10-20 हज़ार सैनिक आराम से रह सकें, उन्हें परेशानी नहीं, उन्हें ठंड नहीं लगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। ग्लेशियर बनाया, डूपा ग्लेशियर, फिर लाईफाई लाया जो पहाड़ों के ऊपर वाईफाई कनेक्ट कर सके, बच्चों के लिए स्कूल लाई और एक ऐसा स्कूल जिसमें सारे बच्चे समानांतर हो, कोई भेदभाव न हो, किसी को आगे पीछे बड़ा छोटा ना लगे। बहुत सारी चीज़ें की, उस चीज़ों को देखिए। वो इंसान फिर आज हंगर स्ट्राइक पे बैठा है एजुकेशन को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो उसको सपोर्ट कीजिए। मैं भी उनको सपोर्ट कर, ना किसी कॉकरोच जनता पार्टी को, ना किसी लेफ्ट वाले को, ना कुणाल कामरा जैसे लोगों को। कम से कम गवर्नमेंट को आकर एक बार तुमसे बात करना चाहिए, तो अप्रोच तो करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी इंसान आ जाता, धर्मेंद्र प्रधान अगर उनको शर्म आ रहा था तो कोई भी आ जाता, कोई भी मंत्री आके उनसे बोलता, तो सर आप बताइए क्या परेशानी है, आप इतने बड़ी बुद्धिजीवी देश के महान नागरिक हैं, क्या परेशानी है जो आप सर पे बैठे, बताइए हम क्या कर सकते हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, आप इसको हंगर स्ट्राइक खत्म। कोई नहीं आए, कोई एक बार बोलने नहीं, यार किस लिए कोई बोलने नहीं आया। इतना तो अप्रोच रख ही सकते थे कोई भी। केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा, एक इंसान, एक मंत्री, कोई आता, 2 आदमी बैठ के उनसे बात करता, बोलता सर आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। इतना तो कर सकता था भाई। जिस इंसान ने देश के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, इतना कुछ कर रहा है और हमेशा से करते आए, आवाज उठा रहा है बच्चों के लिए, आप कम से कम उसकी बातों को सुनो। तो जिस आदमी को पद्म भूषण मिला है, आप उसकी बात तो सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कह रहा है, क्यों हंगर स्ट्राइक कर रहा है। हो सकता है उसकी बात आपको थोड़ी हद तक सही नहीं भी लगे, लेकिन आप अप्रोच तो करो, उससे बात तो करो। उसे उठवा के अपने अस्पताल में डलवा दिया कि उसकी तबीयत खराब नहीं हुई उस इंसान की, लेकिन उस इंसान के पास जाकर आप 1, 2, 3 आदमी जाकर उससे बात नहीं कर सकते थे। ये क्या परेशानी है आपको? आप हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, अगर आपको तकलीफ है तो बताइए। सिर्फ इतनी प्यार से कोई 2 बात नहीं कर सकता था? ये बहुत शर्म की बात है, देश की सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। जब सोनम सर जैसे इतने अच्छे नागरिक अगर बैठे हुए स्ट्राइक पर 20 दिन तक भूखे नहीं, पूछने तक नहीं आ रहा, ये बहुत शर्म की बात है। मुझे पता है बहुत लोग मेरे अगेंस्ट बोलेंगे, बोलो यार बोलो, लेकिन मैंने बोला है मैं सच के साथ हूँ, सोनम वांगचुक सर के साथ हूँ, ना मैं लेफ्ट के साथ हूँ, नहीं या कॉकरोच के साथ हूँ, न किन्हीं के साथ हूँ, सोनम वांगचुक सर के साथ हूँ। अगर ये इंसान हमने खो दिया ना भाई,
बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। समझिए ज़रूरत को, अपने अंदर जिंदा रखिए इंसान को, तो बाहर निकालिए, तो लाश जैसा पड़ेगी। कोई इंसान कोशिश कर रहा है हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे बारे में। फिर भी खैर चलिए, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। ना पहले बता देता हूँ, मुझे गाली देने से पहले आप सभी को, ना मैं लेफ्ट विंगर हूँ, ना मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं मेरे लिए हमेशा बोलता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं फिर बोलूँगा वीडियो के लास्ट में, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि याद रखिए, मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा आप सब सोनम सर के साथ रहें और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, और केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार करे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और याद रहे राष्ट्र सर्वोपरि।